दहशत गर्दों के मकरूह अज़ाइम हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। दहशत गर्दों और दहशत गर्दी को मंतकी अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर आज़म का दो टोक ऐलान। वादी तीरा में पुरअमन शहरियों पर खवारिज की फायरिंग की शदीद मजम्मत। बेगुनाह मासूम और पुरअमन शहरियों की शहादत पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत भी की। पाकिस्तान का नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट 31 जुलाई को लॉन्च के लिए तैयार। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक नया सैटेलाइट आफात की पेशगी वार्निंग जैसे सैलाब, जलजले और ज़मीनी खिसकाव की निगरानी करेगा। ग्लेशियर्स के पिघलाव और जंगलात की कटाई पर नज़र रखने में भी किरदार अदा करेगा। फसलों की निगरानी, ज़राअत की दुरुस्त मालूमात और शहरी मनसूबाबंदी में भी मदद मिलेगी। एयर ब्लू तैयारा हादसे को 15 बरस बीत गए। एयर ब्लू के तैयारे ने 28 जुलाई 2010 को कराची एयरपोर्ट से बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद के लिए उड़ान भरी। शदीद बारिश और बादलों की वजह से बदकिस्मत तैयारा मारगला की पहाड़ों में क्रैश कर गया था। हादसे में 140 मुसाफिर और अमले के 6 अफराद जाँ बहक हुए। मशरकी कांगो में बागियों का हमला, 43 शहरी हलाक, कई लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक हमला एक चर्च में इतवार की तकरीबात की तैयारी के दौरान हुआ। मुतादिद मकानात को भी नजर आतिश कर दिया गया। हमलावरों ने एक मकामी बैंक और दीगर इमलाक को भी लूटा, फिर करीबी जंगल में फरार हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक कांगो में रवाह माह बागियों के हमलों से 82 शहरी मारे जा चुके। अमरीकी सदर का 27वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के करीब थे, मैंने उनसे तिजारत पर बात करके जंग रुकवाई। थाईलैंड और कंबोडिया को भी जंग रोक कर तिजारत करने का कहा। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती मुआहदे का 50% इम्कान है। चीन के साथ तिजारती मुआहदे के करीब पहुंच चुके। डोनाल्ड ट्रंप का गजा के लिए इमदाद का भी ऐलान। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सदर से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू में कहा, गजा में इमदाद की तकसीम के लिए $6 करोड़ दिए थे, किसी ने शुक्रिया तक अदा नहीं किया। मजीद इमदाद भी देंगे। ट्रंप ने हमास पर इमदाद चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। मजीद कहा, इन्हें नहीं मालूम कि गजा में क्या होने वाला है। इसराइल को गजा पर फैसला करना पड़ेगा। थाईलैंड और कंबोडिया अमेरिका की सालसी में मुज़ाकरात पर रज़ामंद। मलाइशियन मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात पीर को होंगे। गुज़िश्ता रोज़ ट्रंप ने दावा किया था कि तजारती धमकी पर दोनों ममालिक अमन के लिए मुलाकात पर तैयार हो गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान चौथे रोज़ भी सरहदी झड़पें। अब तक 33 अफराद हलाक, हज़ारों थाई और कंबोडियन शहरी बेघर हो चुके। इजरायली मजालिम से गजा में मुकम्मल इंसानी बहरान। आलमी दबाव पर इजरायली फौज का गजा में यौमिया 10 घंटे जंग बंदी का ऐलान। अलमवासी, देरुल बलह और गजा सिटी में 10 घंटे की फायर बंदी। इमदाद के दाखिले की भी इजाज़त। मिस्र और उर्दन से इमदादी काफिले गजा की पट्टी में दाखिल। उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात ने 50 टन इमदादी तैयारों से गजा पहुँचा दी। भूख के मारे फलस्तीनी खुराक पर टूट पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी इदारों ने फ़ज़ाई इमदाद को नाकाफ़ी करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा की 1/3 आबादी ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। 5 लाख अफराद शदीद कहत का शिकार हैं। गजा में इमदादी सामान फजा से फेंकने का इजरायली ऐलान। ज़मीनी हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने का हरबा करार। इसराइल का गजा में कार्रवाई रोकने का ऐलान बेसूद। गजा में फाका कुश फलस्तीनियों पर सेहूनी हमले। इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियों की बौछार, 32 अफराद शहीद। पनागुज़ीन कैंप्स पर हमलों में 62 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। भूख ने भी मजीद 6 फलस्तीनियों की जान ले ली। 4 माह में 87 बच्चों समेत 133 अफराद भूख के बायस जाँ बहक हो चुके। नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ इसराइल समेत दुनिया भर में मुजाहिरे। गजा में जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली माहिरीन तालीम भी गजा में मजालिम पर बोल पड़े। गजा में मजालिम बंद करने का मुतालबा।
341 माहिरीन तालीम का कहना है कि तबाही का बायस बनने वाले इकदामात पर खामोश नहीं रह सकते। इसराइली हुकूमत और फौज गजा की पट्टी में इंसानी बहरान को रोकें। गजा के बारे में इजराइल ही फैसला करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इजराइल के जंगबंदी बातचीत से निकलने के बाद मैं नहीं जानता अब गजा में क्या होगा। हमास यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहती। अमेरिका ने गजा इमदाद के लिए $60 मिलियन दिए हैं, मजीद इमदाद भिजवाएंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा गजा में जल्द जंगबंदी माहिदे के लिए पुरउम्मीद। मार्को रूबियो कहते हैं माहिदे के तहत लाशों और निस्फ यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 60 दिन की जंगबंदी के इख्तिताम पर बाकी यरगमालियों को भी रिहा कर दिया जाएगा। गजा में जो कुछ हो रहा है उसका एक बहुत आसान हल है, तमाम यरगमालियों को रिहा करो, अपने हथियार डाल दो, हमास के लिए जंग खत्म हो जाएगी। बरतानिया ने इसराइल के हमलों में 10 घंटे के वक्फे को नाकाफी करार दे दिया। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने कहा, यह ऐलान बहुत अहम लेकिन बहुत आखिर से किया गया। सिर्फ ऐलान गजा में शदीद तकालीफ के शिकार अफराद की ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। इमदाद तक रसाई आइंदा चंद घंटों और दिनों में फौरी तेज की जानी चाहिए। हमें एक जंगबंदी की ज़रूरत है जो जंग को ख़त्म करे, यरगमालियों की रिहाई हो और ज़मीनी रास्ते से इमदाद बगैर रुकावट गजा में दाखिल होने दी जाए। दियामिर सैलाब में निजी टीवी की खातून एंकर फैमिली समेत लापता। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराग के मुताबिक निजी टीवी की खातून एंकर, उसके शौहर और 3 बच्चे लापता हैं। 10 से 15 सयाह शाहरा बाबू सर में सैलाबी रेलों में बह गए थे। अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। अफवाज पाकिस्तान, जीबी स्काउट्स, रेस्क्यू और दीगर इदारे सर्च ऑपरेशन में शामिल हैं। दूसरी जानिब मुल्क भर में आज से मानसून के नए स्पेल की पेशगोई। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश होगी। नदी नालों में तूफ़ानी और पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी। ड्राइवर की गफलत, चकवाल में अलमनाक ट्रैफिक हादसा, 9 जाने निकल गया, 20 से जायद मुसाफिर जख्मी। डीसी चकवाल के मुताबिक हादसा मोटरवे M2 पर ब्लिक्सर इंटरचेंज के करीब पेश आया। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली बस टायर फटने की बस उलटकर खाई में गिरी। लाशें और जख्मी ट्रॉमा सेंटर कलर कहार और DHQ अस्पताल मुंतकिल। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बस हादसे पर अफसोस का इजहार। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले, 6 अफराद हलाक। रूस ने यूक्रेनी शहर दनीप्रो पर ड्रोन्स और मिसाइल दागे, 3 अफराद हलाक। यूक्रेन का 183 ड्रोन्स और 17 मिसाइल मार गिराने का दावा। कहा कि रूस के 10 मिसाइल और 25 ड्रोन्स ने 9 मकामात को निशाना बनाया। उधर रूस पर यूक्रेनी हमलों में भी 3 अफराद हलाक। रूसी शहर वोल्गोग्राद में भी यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले से रेल की बिजली सप्लाई मुतासिर। चीन के शुमाली इलाकों में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 2 अफराद हलाक, 10 लापता। शहर दातोंग के करीब एक वैन लापता हो गई। शहर बाओजंग में 1 घंटे में 145 मिलीमीटर बारिश। सड़कें तालाब बन गई, घरों में पानी दाखिल। 46,000 से जायद अफराद मुतासिर। सूबा हेबी में बारिशों से तकरीबन 3 करोड़ अमरीकी डॉलर के नुकसानात। मकामी हुकाम ने हंगामी अलर्ट्स जारी कर दिए। तुर्किया में मुतादिद मकामात पर जंगलात में आग दोबारा भड़क उठी। 27 तैयारे, 105 हेलीकॉप्टर, तकरीबन 6,000 गाड़ियां और 25,000 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से हजारों अफराद का इंखला। दूसरी जानिब यूनान के जंगलात में लगी आग दूसरे रोज भी ना बुझी। कई घर तबाह, हजारों अफराद की नकल मकानी। कथीरा में आधे जजीरे को आग ने लपेट में ले लिया। इटली के तैयारे और चेक फायर फाइटर्स यूनान की मदद को पहुंच गए। इजराइल के वजीर दिफा कॉट्स ने ईरान पर दोबारा हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उनका कहना था कि अगर ईरान ने इजराइल को धमकियां देना जारी रखी तो हमारे हाथ लंबे और भी ज्यादा ताकत के साथ तेहरान तक पहुंचेंगे। ईरान की जानिब से इस बयान पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया।
इसराइल के वज़ीर दिफा काट्स ने ईरान पर दोबारा हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दी है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उनका कहना था कि अगर ईरान ने इसराइल को धमकियां देना जारी रखी तो हमारे हाथ लंबे और भी ज्यादा ताकत के साथ तेहरान तक पहुंचेंगे। ईरान की जानिब से इस बयान पर फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। इसराइल के वज़ीर दिफा काट्स ने ईरान पर दोबारा हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को निशाना बनाने की धमकी दी है।